आप सभी को याद है ना, मैंने टेस्ट के लिए बोला था कि 50% होने पे टेस्ट लूंगा मैं। बोले अभी नहीं, पहले से रिमाइंडर डाल दो ताकि बाद के लिए बोलने को ना रहे। 30। ठीक है, चलिए आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो प्राची, आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। प्राची की आवाज आ रही है और स्क्रीन लिख रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले oops, फुल फॉर्म क्या होती है उसकी? किसी ने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में सुना है? सुना है किसी ने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? सी पढ़ी है आप लोगों ने? ठीक है, इसे पढ़ना जरा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आप लोगों ने सी में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखे थे, ठीक है, लूप्स देखे थे सबने, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ब्लॉक में दैट मीन्स कि आप लोगों ने फंक्शंस भी देखे थे, ठीक है। या फिर आपने मतलब कि कर्ली ब्रैकेट सिर्फ लगा के देखा है कभी? ब्लॉक, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद सब रूटीन दैट मीन्स की फंक्शन। तो सी सी प्लस प्लस इसमें जो आप बेसिक प्रोग्रामिंग करते थे वो आपकी क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बाद
जनरली ना जब भी आप लोग कभी सी एंड सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे हो, तो जब आपका कोड बेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, किसका? ऊप्स का। ठीक है, ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी है। क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी, सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। विच रिलेट्स टू रियल वर्ल्ड। ठीक है, जो कि कहाँ से रिलेट करता है? रियल वर्ल्ड से। ठीक है, और जो इसके कोड होते हैं ये बहुत ही ज्यादा मेंटेनेबल होते हैं। मेंटेनेबल, रियूजेबल एंड हाई सिक्योरिटी। ठीक है, ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जो भी आपके ऊप्स के थ्रू प्रोग्राम बनते हैं वो हाईली सिक्योर होते हैं, रियूजेबल होते हैं, मेंटेनेबल होते हैं। ठीक है, और उन सब में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। ठीक है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप उन्हें क्या कर सको, आगे आके चेंज कर सको, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेट करिए आपको रियल लाइफ में एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, बिल्डिंग बनानी है, तो आप पहला स्टेप क्या होगा? बताओ। जगह अपनी मर्जी से कितनी भी ले लोगे? सबसे पहले क्या तैयार करेंगे? ब्लूप्रिंट। ठीक है, चलो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, उसके बाद क्या करोगे? क्या? मटेरियल चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे? मटेरियल मीन्स ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं रियल लाइफ में? ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप कैसे कह सकते हो कि ये फोन एक ऑब्जेक्ट है? ठीक है, पहला, इसका कोई ना कोई स्टेट है, कोई ना कोई बिहेवियर है। ठीक है, तो कोई ना कोई स्पेस लेता है, मास ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट। चलो, मैंने लेट करो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, मटेरियल मंगवा लिया। ठीक है, स्पेस भी चाहिए होती है, वो अपने आप देख लेगा। ठीक है, स्पेस चाहिए। ठीक है, और फिर चलो हमने सब कुछ देख लिया, मटेरियल ला लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या बिल्डिंग अपने आप बन के तैयार हो जाएगी? नहीं बची। तो क्या एक एक लेबर ढूंढ के लाओगे? ठेकेदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो कि कंस्ट्रक्ट करे, वो सिर्फ बनाएगा बिल्डिंग को। ठीक है, चलो, तो इतनी चीजें हमें चाहिए होती है। ठीक है, ब्लूप्रिंट के अंदर क्या डिफाइन किया जाता है? ठीक है, किसी भी ब्लूप्रिंट में दो चीजें होती हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। एट्रीब्यूट का मतलब होता है
एट्रीब्यूट इक्वल टू स्टेट इक्वल टू फील्ड्स इक्वल टू डेटा। बट डेटा जनरली कहाँ स्टोर किया जाता है? वेरिएबल्स में। ठीक है, जहां कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए, समझ जाओ किसकी बात चल रही है? वेरिएबल्स। ठीक है, डेटा की बात चल रही है। ठीक है, सही ना? कल से आप आगे बैठोगे। ठीक है, सो कहीं पर भी अगर ये वर्ड मिल जाए तो समझ लो किसकी बात हो रही है? डेटा की। ठीक है, जो कि कहाँ स्टोर करते हैं हम? वेरिएबल्स। ठीक है, अब बिहेवियर इक्वल टू मेथड्स इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, सी में जिसे हम फंक्शन बोलते थे, यहाँ पे जावा में हम क्या बोलेंगे? मेथड्स। ठीक है, तो कहीं पर भी ये वर्ड मिल जाए तो समझ लीजिए किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन में या मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ब्लूप्रिंट में ये चीजें होती हैं, क्या क्या? एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ठीक है, ब्लूप्रिंट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्लास। जावा के अंदर अगर आपको ब्लूप्रिंट बनाना है किसी भी चीज का, तो हम किसके थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे? क्लास के थ्रू। ठीक है, तो क्लास के अंदर ये होंगे एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, अरे ओके। एक ब्लूप्रिंट से कितनी बिल्डिंग बन सकती है? बन बहुत सारी सकती है, बस एक तरीके की। एक तरीके की। ठीक है, लेकिन बन कितनी भी सकती है? तो एक ब्लूप्रिंट से मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है, ऐसे ही एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी खुद की यूनिक क्या होती है? आइडेंटिटी। ठीक है, वरना एक बात बताओ, लेट करो एक ही ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट से मैंने दो ड्राइंग बनाई। ठीक है, एक आपने परचेज कर ली, एक मेरे पास है। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मैं जाके कर ये बोल दूं कि कहते ये भी मेरी बिल्डिंग है, क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होती है? यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे कार में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जैसे अगर कोई फ्लैट भी ले रहे हो तो उसके रजिस्ट्री के पेपर्स। तो हर एक चीज का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, चलो अब लेट करो, मैंने जो है एक बिल्डिंग अपने पास रखी हुई है, एक बिल्डिंग मैंने संजना को दे दी है। ठीक है, अगर संजना अपनी बिल्डिंग में लेट करो पिंक कलर का पेंट करवाएगी, तो क्या मेरी बिल्डिंग में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की इंडिविजुअल लाइन है। ठीक है, खुद की क्या है? आइडेंटिटी है। तो एक पे अगर मैं कोई भी चेंजेस करूंगा तो वो दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं। क्लियर सबको यहाँ तक? चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पे।
एक काम करो, चलिए। मैं एक ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ जिसकी, बिल्डिंग की। ठीक है, क्लास क्या है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, और बिल्डिंग यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है, उस ब्लूप्रिंट का नाम है। ठीक है, अब ये जो करली ब्रैकेट है ये बता रहा है कि इसी के अंदर इस ब्लूप्रिंट की बॉडी आएगी, इसकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, अब बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होता होगा, हो सकता है, पहली बात तो दो चीजें होंगी, एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट में क्या क्या हो सकता है, डेटा में क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में क्या क्या हो सकता है एक बिल्डिंग के वेरिएबल। नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, उसका डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, उसकी विड्थ भी हो सकती है, लेकिन इतना नहीं लेना हमें। ऑनर नेम। तो मैंने ये डेटा यहाँ पे क्या किया, डिफाइन कर दिया। क्या क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स, हाइट और ऑनर। अच्छा, अब आती है बात बिहेवियर की। बिहेवियर क्या क्या हो सकता है बिल्डिंग का। और क्या क्या हो सकता है बिहेवियर बिल्डिंग का। लेट करो बिल्डिंग में एक फंक्शन बनाया, मैनेज यूटिलिटीज। ठीक है, जो भी यूटिलिटीज मतलब नॉर्मल डेली का काम जो भी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मैनेज करने का काम बिल्डिंग में। ठीक है, सो मैनेज यूटिलिटीज में हमने क्या बोला, या फिर ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अंदर मैसेज लिख दिया, मैनेजिंग द इंफ्रा ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ये इसके क्या हुए। ठीक है, लेट करो, मैं इसके अंदर नंबर ऑफ रूम सेट कर रहा हूँ 10। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, बिल्डिंग का। ठीक है, ओके, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं। लेट करो, मैं लिख रहा हूँ संजना की बिल्डिंग। ठीक है, इक्वल टू न्यू बिल्डिंग। ठीक है, सर एक बिल्डिंग बनाई, संजना की बिल्डिंग। अब इस लाइन पर जरा ध्यान से समझो, किसका मैं रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ। एक काम करो, इसको दो लाइन में लिख लो पहले। एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है, जो कि अभी क्या है, खाली है। ठीक है, समझ लो एक तरीके से मैंने एक वेरिएबल का नाम बनाया जो कि अभी क्या है, खाली। ठीक है, मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया संजना की बिल्डिंग।
फिर मैंने अगली लाइन में क्या किया, संजना की बिल्डिंग इक्वल टू न्यू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आप लोगों ने कौन सा पढ़ा होगा इसी में? तो जब भी आपको रन टाइम पे मेमोरी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, रन टाइम पे क्या देनी पड़ती है, मेमोरी। तो हम लोग प्रोवाइड का यूज करते हैं किसमें, जावा। ठीक है, तो जितनी स्पेस चाहिए होगी उस बिल्डिंग को बनने के लिए उतनी स्पेस प्रोवाइड करा देगा कौन, न्यूक्लियर। ठीक है, फिर ये हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम है, ये हमारे क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम। लेकिन मैंने अभी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चाहे डिफाइन करो या मत करो, ये अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर देता है। ठीक है, अभी कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, किस नाम से, संजना की बिल्डिंग। एक और बिल्डिंग बना लेते हैं, संजना की बिल्डिंग, सॉरी, एक और बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैंने एक और बिल्डिंग बनाई किस नाम से, अमन की बिल्डिंग। ठीक है, एक और वेरिएबल रख लो उसमें। ये ऐसे ही लगा रखा है सिर्फ, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, मानिए मैंने सारी डिटेल्स को क्या किया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, चलो, अब हमने तो ये संजना की बिल्डिंग बनाई है, मैं उसकी बिल्डिंग की डिटेल चाहता हूँ। इसको क्या हुआ, मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या कॉल किया, एक मेथड कॉल किया है। ठीक है, क्या कॉल किया, एक मेथड। ठीक है, जिसका नाम क्या है, शो बिल्डिंग डिटेल्स। मेथड क्या करता है, कोई ना कोई बिहेवियर इंप्लीमेंट करता है। मेथड क्या करता है, कोई ना कोई बिहेवियर इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसे रन किया तो देखो क्या आउटपुट आता है। अभी सिर्फ नंबर ऑफ रूम्स कितने आए, 10, क्योंकि मैंने एक ही चीज सेट की थी अभी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ संजना की बिल्डिंग डॉट कलर इक्वल टू, ठीक है, अब रन किया, कलर क्या हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हमने ऑब्जेक्ट के अंदर से डॉट क्या किया, हम इसमें कॉल किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया है। ऑब्जेक्ट के अंदर से जो कलर नाम का वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, ऐसे आप बाकी की डिटेल्स भी सेट करा सकते हो। अब जो अमन की बिल्डिंग थी, अमन की बिल्डिंग ने जो कलर है वो सेट किया, ठीक है, और अमन की बिल्डिंग डॉट शो बिल्डिंग डिटेल्स। ये ऊपर वाली बिल्डिंग की डिटेल किसकी है, और नीचे वाली मेरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, एक ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी चेंजेस कर रहा हूं तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे।
ठीक है। अब एक काम करो, सिस्टम ऑफ डॉट प्रिंटलन शर्मिला की बिल्डिंग, सिस्टम ऑफ डॉट प्रिंटलन अमन की बिल्डिंग, दोनों को प्रिंट कराया। ये देखना ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग। एट द रेट के बाद ये इसका क्या है, मेमोरी एड्रेस है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या है, मेमोरी एड्रेस है। दोनों यूनिक नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, उसकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्लास बना सकते हो, उस क्लास के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर मेथड भी होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हेलो, हेलो, हाँ बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। 11:30 है, अब उसका टाइमिंग बहुत फॉल हो गया है। हाँ उसका डेली अब जो है एकदम 12 बजे ही उसका लिंक सेम रहेगी। चलिए आज मैं ट्राई करूंगा कि 100% चलेगा। कल एक्चुअली नेट इशू हो गया था यहाँ पे। ओके, चलिए। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन क्या मैं एक एक करके यहाँ पे वैल्यू सेट करूंगा? नहीं, मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे सेट। क्या कर सकते हैं इसका, एक चीज और देखो, यहाँ पे कितनी क्लास फाइल बनी है, दो, ठीक है। एक फाइल में कितनी क्लास फाइल थी, दो, बिल्डिंग और बिल्डिंग हैंडलर, ठीक है। ये किसको किया मैंने, जिसके अंदर मेन मेथड है। अगर लेट करो, मैंने इस वाले को भी पब्लिक कर दिया, सेव किया और रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना क्या आ रहा है। बोल रहा है कि ये पब्लिक है, इसका नाम ये रखो, ठीक है। अगर अब इसे अब लेट करो, इसको मैं हटाऊंगा, या इसका नाम चेंज कर दूंगा, तो ये बोलेगा दूसरी वाली बिल्डिंग हैंडलर, ये पब्लिक, अब इसका नाम ये रखो, ठीक है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि एक फाइल में सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक क्लास होनी चाहिए, ठीक है। एक पब्लिक क्लास जिसके अंदर मेन हो, हम उसी में रखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेन होता है। चलिए, 10 मिनट काफी है। मैंने यहाँ पे एक क्लास को कॉपी पेस्ट कर लिया जिसका नाम क्या था, बिल्डिंग, ठीक है। बाकी इसके अंदर मेन के अंदर मैंने कुछ नहीं कर रखा। यहाँ पे मैं बिल्डिंग ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन बिल्डिंग क्रिएटेड, एक मैसेज लिखा है, क्या लिखा है, बिल्डिंग, ठीक है। और इसे पब्लिक मत करो, और पुराने वाले को भी सही कर दो। सही। सो मैं एक काम करता हूँ, बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैंने लिखा न्यू बिल्डिंग, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रखा है,
ये वन टाइम के लिए होता है ओनली, सिर्फ कितनी बार के लिए होता है, एक बार के लिए। ठीक है, मैंने ये बोला था ना कि न्यू के बाद क्या लिखा होता है, कंस्ट्रक्टर। क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग क्रिएटेड। क्या मैंने कंस्ट्रक्टर को कहीं पर भी डॉट लगा के कॉल किया, नहीं। कंस्ट्रक्टर अपने आप चलाना, ये वाला, ये अपने आप चलाना। ठीक है, तो जब हम ये लिखते हैं तो इसमें जो ये होता है, ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। तो ये प्रूव कर रहा है कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, वरना ये वाला जो लिखा था ये मेथड, ये नहीं चलता। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर होते क्या है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which is used to initialize the data member and member functions of a class। ठीक है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप का क्या है, मेथड ही है। ठीक है, जिसका काम क्या है, जो भी वेरिएबल्स हैं उन सबको इनिशियलाइज करना। ठीक है, जो भी डेटा मेंबर्स है उनको इनिशियलाइज करना। और क्लास की डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास। क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच शेयर्स ए कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इस ब्लूप्रिंट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और हर एक ब्लूप्रिंट का एक सब ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कॉमन स्ट्रक्चर होगा, बिहेवियर। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया था। अब ध्यान रखना है, जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, और स्ट्रिंग नेम से होता है, जो क्लास नेम होता है। ठीक है, तो एक काम कर रहा हूं, अभी जो हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है इसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो कि हमें जावा ऑटोमेटिक बना के देता है, अगर आपने खुद से नहीं बनाया तो जावा ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसे बना के आपको दे देगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, लेट को एक कंस्ट्रक्टर है जो कि ब्लूप्रिंट को देख के बिल्डिंग बना रहा है। ठीक है, वो जिस ब्लूप्रिंट को देख के बना रहा है, क्या मैं उसमें अपने हिसाब से कोई पैरामीटर ऐड करवा के उसे कोई चेंजेस नहीं करवा सकता ब्लूप्रिंट में, करवा सकता हूँ स्ट्रक्चर में। लेट करो मेरे को ऑनर का नाम चेंज करवाना है, ठीक है, या फिर लेट करो नंबर ऑफ रूम बढ़ाना है, कोई भी काम करवा सकता हूँ। अब वो काम कब होगा, जब बिल्डिंग बन रही होगी तभी तो होगा, या बिल्डिंग बनने से पहले होगा। ठीक है, वरना अगर बिल्डिंग बन भी जाएगी तो उसके बाद में करने का क्या फायदा। ठीक है, तो जब बिल्डिंग बन रही होगी उससे पहले ही हम क्या देंगे, इसको पैरामीटर्स देंगे। क्या देंगे, पैरामीटर्स। अपने अकॉर्डिंग उसे बोलेंगे कि ये काम मेरा करके दो, इसी हिसाब से बनाओ उस बिल्डिंग को। ठीक है,
तो कंस्ट्रक्टर को हम क्या दे सकते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं। तो उसको देने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखो। मैंने लिखा बिल्डिंग, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर देने होंगे मेरे को। लेट गो, चलो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंट रूम्स, इंट फ्लोर्स, फिर उसके बाद डबल हाइट, ठीक है, ठीक है, ऑनर नेम, ठीक है, उसके बाद कलर। मैंने ये वेरिएबल के नाम दे दिए, ठीक है। फिर मैंने बोला जो भी ये पैरामीटर आएंगे इसको किस में सेट कर दो, नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू आर, नंबर ऑफ फ्लोर्स इक्वल टू एफ, हाइट इक्वल टू एच, फिर ऑनर नेम इक्वल टू ओ, ठीक है, फिर जो आपका कलर है इक्वल टू, सेट कर दिया मैंने सारे वेरिएबल। तो देखो ये चलेगा कैसे। नंबर ऑफ रूम्स 10, नंबर ऑफ फ्लोर्स 2, ठीक है, उसके बाद हाइट, ठीक है, उसके बाद ऑनर नेम, फिर उसके बाद कलर, यहाँ पे मैंने बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाया, क्या क्या पैरामीटर पास किए हैं, 10 2 और ये सब। 10 उठ के किस में जाएगा, इस आर में, आर से ये किस में गया, नंबर ऑफ रूम्स, ये ऊपर नंबर ऑफ रूम्स लिखा हुआ है जो कि 10 हमने बाय डिफॉल्ट दे रखा था, उसको रिप्लेस करके जितना नंबर ऑफ रूम्स यूजर ने बताया है उतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसे एक चीज और बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंसिएशन, द प्रोसेस of